वो कब करता है जब आप लोग ज्यादा बातें करते तब करता है। और श्रीमद् देवी भागवत रूप महापुराण में स्पष्ट रूप से लिख दिया है। आज कथा का महत्व है दोनों कथाओं का, सार सार सुनाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मैंने पहले भी की और यहाँ से उससे भी पहले कथा दाता हनुमान मंदिर में भी देवी भागवत की, परंतु उस समय महाराज जी आ गए थे, सीहोर वाले पंडित जी, मुझे याद है। आप वहाँ चले गए, पर मैं कहूँगा मैं लाड़ो इस कथा को आप नहीं बिगाड़ना। आप 9 दिन की कथा का फल प्राप्त करें। इस कथा को सुनने से क्या मिलती है, आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलते पुरुषो यदा वही। हाँ, सत्संग कब मिलता है? जब करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य बनता है कि कथा सुनने के लिए, कथा करने के लिए, कथा कराने के लिए वाकई संसार में एक से एक पैसे वाले बैठे हैं और सबका मन करता है कि हम भी हमारे घर में कथा करा लें, परंतु कथा वही करा पाता है जिसके ऊपर पितरों की कृपा होती है और जिसके ऊपर यहाँ पर जो बैठा है मेरा मालिक, उस बाबा की कृपा होती है, वही कथा करा पाता है। प्रेम से बोलना। कोई बात नहीं, आप राधे राधे बोलो, चलेगा। है तो नहीं की उसकी कृपा हमारे को नहीं बरसे। मैंने स्वयं देखा अपनी प्रत्यक्ष आंखों से। उस मां भगवती की ऐसी कृपा है। हम जब परसों के दिन गोवर्धन से चले थे, हनुमान जी को सुमिर के चले, अपने पितरों को सुमिर के चले, सब चलिए। आप हमारी लाज रखना, सब भक्तों को पर भी अपनी कृपा बरसाना। हम जो चल रहे हैं, कोई शक्ति हमारे साथ में भी आई है जिनके माध्यम से हम चल रहे हैं। आप कथा करा रहे हैं तो आपके साथ में भी कोई शक्ति बैठी हुई है जो आपको कथा सुनने के लिए आत्मबल प्रदान कर रही है। हाँ, आप ये ना समझना कि हम अपने मन से आए, नहीं, कोई किसी ने तुमको इंगित किया है, चलो कथा सुनने। नहीं, समय किसके पास है? आप बताइए, इस कॉलोनी में इतने ही हैं, पूरा भर जाता, पर आएंगे, पर आज के दिन तो नहीं मिला और आज का दिन निकल गया, वो कल नहीं आएगा। मां भगवती की कृपा जिसके ऊपर बरसती है, वो प्रथम दिन से ही कथा सुनने के लिए लालायत रहते हैं। तो कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु न लभ्यते तथा न गंगा न गया न काशी। बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि और कथाओं को तो आपने बहुत सुन रखा है तो जल्दी से समझ लेते हैं। इस कथा को पहली बार सुनोगे मन लगा कर, तो सुनना ध्यान से, इसलिए गहराई से सुनिए। तथा न गंगा न गया न काशी नाने विस्मलो मथुराम न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी बनमनो यथा ही देवी मधु एसी विप्रा। आपने अनेक तीर्थ किए। आप सेतुबंध रामेश्वरम गए, गंगोत्री गए, कौन कौन गए? यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब किए, फिर भी कोई ना कोई तीर्थ रह गया हो। हम संकल्पित होकर के भी संपूर्ण तीर्थ नहीं कर सकते। हम संकल्प ले लें कि आज के बाद जब से जन्म लिया है अब हम सारे तीर्थों को करेंगे, तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। और हमारे इस पुराण में दिया है कि जो एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा कर लेता है उसको संपूर्ण तीर्थों का फल मिलता है। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतुबंध, रामेश्वरम हमारे ब्रज मंडल में आकर के सभी नतमस्तक हुए हैं, सभी आकर के नतमस्तक हुए हैं। प्रयागराज नहीं गए थे, भगवान ने कहा तू नहीं आया,
तो भगवान ने जहां से व्यक्ति को टेढ़ा किया तो प्रयागराज को भी वहां जाना पड़ा। भगवान श्री सूत जी कह रहे हैं, संकल्प करने के बाद भी हम संपूर्ण तीर्थ नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक सीधा और सरल उपाय निकाला। बोली महाराज, अब कान लगा के सुन रहे हैं, ऐसा कौन सा सरल उपाय है, हमको कहीं जाना नहीं पड़े और संपूर्ण तीर्थों का फल एक जगह पर मिल जाए, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जो काशी नहीं गया, जो केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं गया, गंगोत्री यमुनोत्री नहीं गया, तो काशी दो हैं। एक काशी बनारस वाली काशी, कौन कौन गए होकर क्या है, फिर भी बहुत लोग रह गए। और एक है उत्तर काशी, गुप्त काशी, जिस काशी में भगवान भोलेनाथ का आधिपत्य है। और उससे पहले इस कलिकाल में थोड़ा सा ट्रबल बिल्कुल कम कर दो, यवनों का आधिपत्य होता है, यवनों का आधिपत्य हो जाता है। तब भगवान भोलेनाथ उस काशी को छोड़ करके और उत्तर काशी में रहने चले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अब जो इन जगहों पर नहीं गया, किन जगहों पर, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चितबंद, रामेश्वर नहीं गया, तो उनके लिए क्या फल मिलता है और कहां पर जाने से मिलता है। जहां पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान होता है, तो वहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे तीर्थ जितने भी वर्ण के तीर्थ हैं, वो सभी अपने स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं जहां पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पठन पाठन होता है। बजा दिया करो, प्रेम से बोलो जय माता दी। इसको ना भूलने का, प्रेम से बोलो। अरे राम से कहोगे क्या जा करके, मेरे राम से, मेरे प्रभु से कहोगे क्या जा करके, मेरे प्रभु से कहोगे क्या जा करके। राम गुण गाया ना, प्रभु ध्यान लाया ना, राम गुण गाया ना, प्रभु ध्यान लाया ना। याद में आकर के राम से मेरे